गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द एफर्टलेस मैथ विद विक्रम में। तो हम पढ़ रहे थे प्रतिशत के बारे में, परसेंटेज के बारे में, और परसेंटेज के बारे में हमने 3-4 क्वेश्चन ऐसे पढ़ लिए जिनसे हमने कुछ टॉपिक सरल होते हैं। तो हम डायरेक्ट किसी टॉपिक के सूत्र वगैरह के बारे में चर्चा नहीं करेंगे, हम क्वेश्चन की चर्चा करेंगे और क्वेश्चन के आधार पर बताएंगे कि इस टॉपिक से क्वेश्चन ऐसा आता है। ऐसा नहीं कि हम लिख देंगे यहाँ पर चुनाव से संबंधित प्रश्न आ गया या भिन्नों से संबंधित प्रश्न आ गया, प्रतिशत का ये सा वाला प्रश्न आ गया, ऐसे वाले की हम चर्चा नहीं करने वाले हैं। हम वही चर्चा करने वाले हैं, पहले क्वेश्चन की करेंगे और क्वेश्चन की चर्चा होने के बाद बताया जाएगा कि ऐसे क्वेश्चन किस प्रकार के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और पूछे जाएंगे। तो प्रतिशत के क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में पूछने को जरूर से मिल जाएंगे, किसी ना किसी रूप में मिल जाएंगे। चाहे वो एग्जाम आपका एएलपी हो, चाहे रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, चाहे आरपीएफ का रेलवे में कोई भी एग्जाम हो, एलडीसी एग्जाम हो, आपके सीईटी हो, सीटेट हो, कोई सा भी एग्जाम हो, टीचिंग एग्जाम, रीट हो, लेवल 2 हो, सेकेंड ग्रेड हो, किसी भी एग्जाम में आपको प्रतिशत का कोई ना कोई क्वेश्चन मिल जाएगा। तो आज हम पढ़ने वाले प्रतिशत के छोटे छोटे क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन देखकर डरना नहीं है, क्वेश्चन को देखकर पहले अच्छे से पढ़ना है और पढ़ने के बाद आपको पता लगाना है इस प्रकार के क्वेश्चन में मैं आखिर करना क्या है। तो देखते हैं। क्वेश्चन है, एक दूध विक्रेता के पास 800 लीटर दूध था। तो लिखना है क्वेश्चन, एक दूध विक्रेता के पास 800 लीटर दूध था। एक दूध विक्रेता के पास 800 लीटर दूध था। यदि उसने 84% दूध बेच दिया, यदि उसने 84% दूध बेच दिया, 84% दूध बेच दिया, अब बताओ उसके पास कितने लीटर दूध शेष है। अब बताओ उसके पास कितना लीटर दूध शेष है। सबसे पहले आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि ग्रामीण क्षेत्रों में या फिर भी ग्रामीण क्षेत्रों में कोई सा भी क्षेत्र हो आपके पास, वहां पर लोगों को तो क्या करते हैं, हम जब भी दूध, घी, शक्कर, कोई भी चीज दुकानदार से लेने जाते हैं तो हम क्या कहते हैं कि 1 किलो तेल देना, 1 किलो शक्कर देना, या फिर 1 किलो दूध देना, 1 किलो तेल देना, 1 किलो पानी देना। पानी जैसे लीटर मांगते हैं, एक पानी बोतल देना। तो हम हर चीज को किसमें मांगते हैं, किलो मांगते हैं। लेकिन जो भी लिक्विड चीज होती है, तरल चीज होती है, उसको लीटर में ही मापा जाता है। हमें किलो में नहीं कहना। अगर पढ़े लिखे होंगे तो आपको कहना 1 लीटर दूध देना, 1 लीटर तेल देना। हम दुकानदार भी वहां पर हमें 1 किलो के रूप में देता है, 1000 ग्राम देता है। लेकिन जो बोतल आती है, जो जरीगन आता है पानी का, उसको हम क्या कहते हैं, केन कहते हैं, मारवाड़ी में जरीगन कहते हैं। और पानी की बोतल, 1 लीटर के तेल की बोतल आती है, उसमें 1 किलो नहीं होता है, उसमें 1 लीटर होता है। या फिर उसमें आप देखोगे 910 मिलीलीटर, सॉरी 910 मिलीलीटर नहीं, ग्राम, 910 ग्राम होता है। यानी कि 90 ग्राम कम होते हैं 1 लीटर के अंदर, 90 ग्राम कम होते हैं। आगे देखो, तो एक दूध विक्रेता के पास 800 लीटर दूध था, उसने 84% बेच दिया। आपको सबसे पहले कहा गया है कि जब भी कोई भी प्रतिशत का क्वेश्चन आ जाए तो उसमें आपको 100 से लेकर करना है। 84 आपको पता है ना, आपके एग्जाम में कभी परसेंट बनते हैं तो 94 बन सकते हैं, 95 बन सकते हैं, 99 बन सकते हैं, 100 बन सकते हैं। लेकिन 100 से ज्यादा परसेंटेज कभी नहीं बनते ना, तो एग्जैक्ट हमें 100 ही मानना है। तो हमें 100 था, उसमें से कितना बेच दिया, 84% बेच दिया। शेष कितना बताइए, बताओ शेष कितना बचा है, 16% शेष बचा है। हमें याद क्या करना है, शेष दूध याद करना है। कितना था हमारे पास, 800 था, टोटल 800 था, कितना शेष बचा है, 16%। इसका 16% निकालो आप, 16 8 128, 128 लीटर। ये इसका क्या हो जाएगा, हमारे पास फाइनल उत्तर हो जाएगा। तो हमें करना कुछ नहीं है, जो क्वेश्चन दे रखा है वैसा का वैसा ही करना है। ये नॉर्मल से क्वेश्चन बताए जा रहे हैं आपको, हार्ड क्वेश्चन नहीं है। तो 84% था। इसको आप एक तरीके से और भी कर सकते हो। आप कहोगे सर किस तरीके से कर सकते हो, देखो 800 लीटर था, कितना परसेंट बेच दिया, 84%, इसका 84% निकालो, गुणा करो,
डिफिकल्ट हो जाएगा, लेकिन 8 चौक 32, हासिल लगा 3, 8 दूनी 64, 67। इसने इतना तो बेच दिया, कितना बेच दिया? 672 लीटर बेच दिया। अब आप 800 में से 672 घटा लोगे तो हमारे पास फाइनल उत्तर कितना आ जाएगा? 128 आ जाएगा। आप किसी भी तरीके से कर सकते हो, दोनों से उत्तर आपके क्या आने वाला है? समान ही आने वाला है, अलग अलग उत्तर नहीं आने वाला है। लेकिन आप अगर डायरेक्ट करोगे तो एक पंक्ति में हो जाएगा, इससे आपको ये करना पड़ेगा, फिर घटाना पड़ेगा, 2 पंक्तियों में करने पड़ेंगे, आंसर सेम ही आने वाला है। तो दूसरा क्वेश्चन देख लो आप एक बार के लिए, अगला क्वेश्चन, दूसरा मान लो या अगला मान लो कि एक होल में बैठा व्यक्ति, क्वेश्चन बड़ा है, एक होल में बैठा, एक होल में बैठा प्रत्येक व्यक्ति या तो आइसक्रीम खाता है, या तो आइसक्रीम खाता है, या चाय पीता है, या चाय पीता है। यदि 64% व्यक्ति आइसक्रीम खाते हैं, यदि 64% व्यक्ति आइसक्रीम खाते हैं, 55% व्यक्ति चाय पीते हैं, 55% व्यक्ति चाय पीते हैं, तथा 152 व्यक्ति दोनों खाते पीते हैं, तथा 152 व्यक्ति दोनों खाते पीते हैं। बताओ हॉल में कुल कितने व्यक्ति बैठे हैं? बताओ हॉल में कुल कितने व्यक्ति बैठे हैं? हमारे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, इसलिए हमारे क्वेश्चन को लिख के नहीं रख सकते। अगर मैं एक क्वेश्चन लिखूंगा, 2 क्वेश्चन लिख सकता हूं, फिर वापस अगली स्लाइड में वापस लिखना पड़ेगा। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। इतना बड़ा क्वेश्चन देखकर हमें घबराना नहीं है। अगर आपको राइटिंग समझ नहीं आ रही है तो मैं आपको एक बोल के बता देता हूं कि एक हॉल में बेटा प्रत्येक व्यक्ति या तो आइसक्रीम खाता है, एक हॉल है बड़ा सा, उसमें जो प्रत्येक व्यक्ति बैठे हैं, कितने भी व्यक्ति बैठे, चाहे 10, 15, 20, 25, जो आपके आंसर आएगा वो पता लग जाएगा। उसमें से प्रत्येक या तो आइसक्रीम खाता है या फिर चाय पीता है। मतलब ऐसा नहीं कोई व्यक्ति नहीं है जो चाय भी नहीं पीता, आइसक्रीम नहीं खाता है। जो खाता है या तो आइसक्रीम खाएगा या चाय पिएगा, या दोनों खा सकते हैं। ठीक है, अगर आपको कहा जाए आप ऐसे हो जो चाय भी पीते हो आइसक्रीम खाते हो, तो आपकी गिनती दोनों में होगी या एक में होगी? दोनों में होगी। मान लो कह दे कितना आइसक्रीम का ऑर्डर, 10 आइसक्रीम का ऑर्डर और 10 चाय का ऑर्डर, तो उसमें से 3-4 व्यक्ति ऐसे होंगे जो आइसक्रीम भी खाएंगे और चाय भी पिएंगे, कॉमन आ सकते हैं वो। तो उसी आधार पर ये प्रश्न करना है। ऐसा नहीं है कि जो चाय पीता है और आइसक्रीम खाता है तो उनकी गिनती एक होगी आइसक्रीम में, नहीं, चाय में भी होगी। तो याद रखना। तो हमारे पास क्या है कि इसमें ऐसा नहीं है ना केवल चाय केवल आइसक्रीम तो अलग होती है, इसमें सिर्फ चाय है। तो चाय आने वाले में से इसमें भी गिनती हो सकती है, इसमें भी हो सकती है। तो देखो 64% प्लस 55% जोड़ो, इसमें ये हो जाएगा 119%। आप बताओ, आपको कहा गया था कि जब भी प्रतिशत निकलता है हमेशा 100 में से ही निकलता है। यहां पर 119% आ गया, इसका मतलब है 100% व्यक्ति है, उनमें से ऊपर वाले कितने हुए? 19%। कितने हुए? 19% व्यक्ति ऐसे हैं जो दोनों खाते पीते हैं, दोनों खाते पीते हैं। मान लो आप छोटा सा उदाहरण समझ लेते हैं यहां पर कि 10 व्यक्ति चाय पीते हैं, 10 व्यक्ति चाय पीते हैं और 10 व्यक्ति आइसक्रीम खाते हैं। 10 व्यक्ति चाय पीते हैं और 10 व्यक्ति आइसक्रीम खाते हैं, ठीक है। और 2 व्यक्ति ऐसे हैं जो चाय भी पीते हैं और आइसक्रीम भी खाते हैं। तो आप ये बताओ कि कुल कितने व्यक्ति हैं? आप कहोगे 10, 10, 20 और 2 22। नहीं, 22 व्यक्ति नहीं है, क्योंकि जो 2 व्यक्ति है वो इन दोनों में से ही है। तो 10, 10, 20, 20 में से 2 घटाओ, आप कितने व्यक्ति हो गए? 18 व्यक्ति ही है। तो 18 व्यक्ति में से 10 व्यक्ति तो आइसक्रीम खाते हैं,
फिर 2 व्यक्ति इसमें है तो 2 व्यक्ति वापस इसमें गणना हो गई है आपके, तो 2 व्यक्ति इसमें से कम कर दो, 18 व्यक्ति ही टोटल होंगे, 22 व्यक्ति नहीं होने वाले, याद रखना है। तो उसी आधार पर आ गया 19% दोनों खाते पीते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर 152 व्यक्ति ऐसे हैं दोनों खाते पीते हैं। तो समान स्तर पर आकर तुलना करना, हमने जो पार्ट फर्स्ट पढ़ा था कि समान स्तर पर आकर तुलना करनी है, तो समान स्तर पर आ चुके हैं हम। 152 व्यक्ति ही ऐसे दोनों खाते पीते हैं और 19% ही ऐसे जो दोनों खाते पीते हैं। तो देखो 152/19। हमें ज्ञात क्या करना है, दोनों खाते पीते हैं, होल में कुल व्यक्ति, तो कुल व्यक्ति हमेशा कितने होते हैं, 100%। कितने होते हैं, 100%, तो 100 से गुणा कर दो। अगर मान लो आपसे पूछा जाता कि चाय वाले, तो चाय 64 से गुणा कर देते, कॉफी वाले तो कॉफी से गुणा, सॉरी आइसक्रीम वाले तो आइसक्रीम से गुणा कर देते। तो देखो 19 का इसमें कितनी बार गया, 19 बार गया, 19 बार जाएगा क्या, सॉरी 19 नहीं, 9 बार गया। कितना व्यक्ति हो जाएगा, नहीं हाँ 19 8 152 होते हैं, हाँ सही है। ये हो जाएगा आपके पास 800, कितना हो जाएगा 800 व्यक्ति। टोटल कितने व्यक्ति हमारे पास, 800 व्यक्ति है। तो होल में 800 व्यक्ति ऐसे हैं जो कुछ ना कुछ खाते पीते हैं, जिसमें से 152 है दोनों खाते पीते हैं। तो अगला क्वेश्चन करते हैं, अगले क्वेश्चन के आधार पर हम अच्छे से समझ सकेंगे। अगला क्वेश्चन है, किसी संख्या के 30% में 15% जोड़ने पर, 30% में 15 जोड़ने पर 78 प्राप्त होता है, 78 प्राप्त होता है, 78 प्राप्त होता है। वह संख्या ज्ञात करना है, वह संख्या ज्ञात करना है। जब भी कोई क्वेश्चन आ जाए आपके पास, तो पहले क्वेश्चन को अच्छे से सब पढ़ना है आपको और देखना पूछा क्या गया है। आप इस प्रश्न को किसी भी तरीके से कर सकते हो, ये हार्ड क्वेश्चन नहीं है। अब ऐसा कहोगे सर ये तो हम उसी विधि से कर सकते हैं कि माना कि वो संख्या x है, फिर हम x का 30% निकालेंगे, उसमें अगर 15 जोड़ेंगे, फिर 15 जोड़ने के बाद उसका बराबर में लिखेंगे, बराबर में लिखने के बाद 78 के बराबर करेंगे, फिर जोड़ भाग गुणा भाग करेंगे, वैसे भी हो जाएगा। लेकिन आपके कंपिटिटिव एग्जाम होते हैं ना, उसमें टाइम की ही वैल्यू होती है। अगर हमने एक क्वेश्चन 1 मिनट में नहीं किया तो हमारे क्वेश्चन छूट जाएंगे, और मैथ है ये। बाकी जीके वगैरह में टाइम बचाना पड़ता है, कैसे क्वेश्चन करने के लिए, मैथ वाले क्वेश्चन करने के लिए। क्योंकि मैथ में अगर 20 क्वेश्चन में से 5-6 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें 2 या 3 मिनट लगते हैं, कंफर्म ही है, चाहे वो कैसा कोई सा भी एग्जाम हो। तो हम जीके वगैरह में तो 1 मिनट में प्रश्न पढ़ सकते हैं, हम 1 मिनट में क्या 30 सेकंड में प्रश्न पढ़ के उसका आंसर भी दे सकते हैं। कम से कम 15 मिनट में, 20 मिनट में 50 क्वेश्चन पढ़ सके, आंसर दे सकते हैं। लेकिन मैथ में ये संभव नहीं है, क्योंकि गुणा भाग जोड़ बाकी करने में टाइम लग सकता है। तो देखो हम दोनों तरीके से करेंगे, आप वाला तरीका इधर कर लेंगे और मेरा वाला तरीका इधर कर लेंगे। आपको जो पसंद आए उस तरीके से भी कर सकते हो। तो देखो किसी संख्या के 30% में, तो हमें संख्या छोड़ दो, कोई सी भी नहीं है, हमें क्या करना है 30% में कितना जोड़ना है 15, तो कितना प्राप्त होता है 78 प्राप्त है भाई। 30% है, कोई भी संख्या मान लो, वो कोई सी भी है, संख्या हमेशा 100 ही होती है, ये याद रखना। परसेंट संख्या में जो भी बड़ी संख्या आएगी वो 100 ही होगी, हमें मानना है 100%, क्योंकि प्रतिशत का हमेशा बेस कितना होता है 100 ही होता है। तो हमें संख्या हमेशा कितनी माननी है 100 ही माननी है। तो आगे देखो क्वेश्चन करते हैं। तो देखो 30% हो गया, बराबर इधर इसको भेज दो, तो 78 में से कितना घटा लिया 15 घटा लिया, तो 30% बराबर। आगे देखो 78 में से 15 गया, 5 में से 8 में से 5 गया, कितना बचा 3, ये बचेगा 63। कितना हो गया 63। हमें क्या ज्ञात करनी है, संख्या ज्ञात करनी है। 63/30 संख्या कितने पर होती है 100 पर होती है, संख्या 100 ही होती है। तो 1 0 से 1 0 ये कितनी बार चला जाएगा 21 बार, तो वो संख्या कितनी हो जाएगी 210 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी वो संख्या 210 हो जाएगी। ये लो आराम से हो गया। आप किसी भी तरीके से उस तरीके से कर सकते हैं। एक और तरीका बताता हूं, 78 जोड़ने पर उसमें से घटेगा, तो आप डायरेक्ट कर सकते हो 78 - 15/30, वैसे भी कर सकते हो। लेकिन अगर ये क्वेश्चन अभी धीरे धीरे इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि अगर बाद में क्वेश्चन करोगे तो इतना करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी आपको, आप चुटकियों में आंसर निकालोगे। ये तो बेसिक बता रहा हूं, धीरे धीरे क्वेश्चन कर रहा हूं। अब आपका तरीका कि माना वो संख्या x है, माना संख्या x है। अब x का 30%,
कितना हो गया, x गुणा 30/100 प्लस हमने क्या किया 15 किया बराबर 78। वही तरीका है। आगे देखो x गुणा 30/100 बराबर 78 माइनस 15, ये हो गया। फिर 30x बराबर 78 में से 15 घटाओ, कितना बच गया, ये 100 से गुणा कर दिया। फिर x बराबर 6300/30, कितना हो गया, ये देख लो हमारे पास 210। ये लो, इस विधि से भी आंसर वही है यार, इस विधि से भी आंसर वही है यार। आपको विधि से कोई फर्क नहीं पड़ता है, टाइम का ही मतलब है। मैथ में शॉर्ट ट्रिक्स कभी नहीं होगी। आपको कहेंगे हाँ होगी, कुछ एक प्रश्नों में हमें शॉर्ट ट्रिक्स है, वर्गमूल वाली घनमूल वाली है, लेकिन हर प्रश्न का शॉर्ट मेथड हो सकता है। शॉर्ट ट्रिक कुछ एक प्रश्न में देखने को मिलती है, शॉर्ट ट्रिक नाम की कोई चीज नहीं होती है, शॉर्ट मेथड होता है गणित के अंदर। शॉर्ट मेथड का मतलब है कि हमने मान लो यहां पर क्वेश्चन किया तो ये वाली लाइन हम छोड़ सकते हैं, हम डायरेक्ट अपने मन में कैलकुलेट कर सकते हैं, गुणा भागा कर सकते हैं, तो वो शॉर्ट मेथड हो जाएगा। हम 2-3 स्टेप छोड़ सकते हैं तो हमारा टाइम की बचत हो जाती है। तो ये हो गया, अगला क्वेश्चन करते हैं। अब ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको देखने मिलेंगे, बहुत अच्छे अच्छे वाले क्वेश्चन। अब धीरे धीरे तो मॉडरेट लेवल नहीं, सरल लेवल है। अभी तो मॉडरेट आएगा, उसके बाद हार्ड लेवल आएगा, फिर पता चलेगा क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखो कि किसी संख्या में 40% में से 30 घटाने पर, ये कितना आसान हो गया, किसी संख्या के 40% में से 30 घटाने पर, 40% में से 30 घटाने पर 74 प्राप्त होता है, 74 प्राप्त होता है, तो वह संख्या, आपको पता होने चाहिए कि वो संख्या हमेशा कितनी होगी, वो संख्या हमेशा हमारे पास कितनी आएगी, 100 के रूप में आएगी, प्रतिशत हमेशा 100 पर ही होता है। तो देखो आप चाहो तो इस आधार पर कर सकते हो कि 30%, देखो 40% में से कितना घटाना है, 30 घटाना है, कितना प्राप्त हुआ 74, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, ये किया, तो ये माइनस इधर किस में जाएगा, प्लस में जाएगा, तो गुणा कर लो 74 प्लस 30, 74 और 30 कितना हो गया 4, 11, ये हो जाएगा। 40% ज्ञात करना है तो 40, संख्या कौन सी ज्ञात करनी, पूरी संख्या, तो 100 से गुणा कर दो। ये 1 0 से 1 0, 2 का भाग इसमें 2 बार गया, इसमें 5 बार गया, फिर इसमें 2 का भाग कितनी बार गया, 2 पंजे 10, 2 7 57 बार, 7 पंजे 35, हाथ लगा 3, 25 से 3 28। इसका मतलब हमारे पास वो संख्या कितनी आ जाएगी 250। एक बार के लिए वापस गुणा भाग कर लेना, एक बार जोड़ो इसको, अरे थोड़ी यहाँ पर गलती कर दी हमने, 7 ये होते हैं, फिर यहाँ पर 52 हो जाएंगे, 5 10 हासिल लगा 1, 25 रहेगा 26, 260 आ जाएगा। हमारे पास कितना आ जाएगा 260 आ जाएगा। गुणा भाग अपने स्तर पर करते ना, कभी कभी गलती हो भी सकती है कि मानवीय त्रुटि है, कभी भी गलती हो सकती है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन हम क्या करने वाले हैं। तो आशा करता हूँ कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और ये मैथ है, आपको खुद मिलानी ही पड़ेगी। ये मैंने 2 क्वेश्चन बता दिए, आप इसी आधार पर 1-2 क्वेश्चन खुद कहीं ना कहीं से ढूंढ के सरल करो। ढूंढने की जरूरत भी नहीं है आपको, कोई सा भी एग्जाम पैटर्न लेगा ना, वहां पर ऐसे क्वेश्चन आपको 100% मिल जाएंगे। आप ऐसा नहीं खुद बना के इसको सरल करो, खुद बनाओगे तो उसका आंसर कहां ढूंढोगे, तरीका यही होता है। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन करने वाले हैं। एक परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए, एक परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए, एक परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए 36% अनिवार्य है, अनिवार्य है। एक विद्यार्थी उस परीक्षा में 205 अंक प्राप्त करता है, एक विद्यार्थी उस परीक्षा में 205 अंक प्राप्त करता है, 11 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, तो परीक्षा के पूर्णांक कितने हैं, तथा 11 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, तो बताओ परीक्षा के पूर्णांक ज्ञात करो के पूर्णांक कितने हैं।
देखो प्रश्न, अब आपके ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम वो देखने को मिल सकते हैं कि परीक्षा में उत्तीर्ण होने के ये क्वेश्चन अलग अलग प्रकार से पूछे जा सकते हैं आपको, ऐसा नहीं है कि ये एक प्रकार पूछा जाता है। कभी मैं आपको पूर्णांक अनिवार्य पूछ सकता है, अनुत्तीर्ण का पूछ सकता है, कभी उत्तीर्ण का पूछ सकता है, कभी 36% दे दिया, कभी 11% दे दिया जाएगा, कुछ भी दे दिया जाएगा आपको, लेकिन प्रश्न घुमा फिरा के ऐसे ही पूछ जाते हैं। तो आपको पूछा गया है कि एक परीक्षा में उत्तीर्ण करने के लिए 36%, कहने का मतलब है 100 में से अगर किसी के 36 नंबर आएंगे तो वो उत्तीर्ण होगा। तो आपको परीक्षा 100 की नहीं है ना, ये 200 की हो सकती है, 400 की हो सकती है, 600 की हो सकती है, लेकिन अगर 36% नहीं आएंगे तो पास फेल हो जाएगा। तो 36% अब देखो किसके बराबर हो सकते हैं आप, ये देखो और इससे डायरेक्ट बराबर कैसे लिख दिया बताऊंगा, क्योंकि उस कहा गया है कि 205 अंक प्राप्त किए किसी विद्यार्थी ने, कितने अंक, 205 अंक प्राप्त किए और वो 11 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। कहने का मतलब अगर उसके 36% अंक नहीं आए, अगर वो 11 अंक आ जाते और एक्स्ट्रा उसके, तो किस पास हो जाता, और पास होने का हमारे पास प्रतिशत कितना देगा, 36। तो मान लो उसके 11 अंक और आ जाते, कितने आ जाते, 11 अंक और आ जाते, तो क्या पास हो जाता, हो जाता। और पास होने के लिए प्रतिशत कितना, 36, बस क्वेश्चन हो गया। हमें क्या ज्ञात करना है, पूर्णांक, और पूर्णांक मतलब है 100% के बराबर होता है, तो 100% ज्ञात करना है। तो देखो बराबर हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 216 बट्टा 36। पूर्णांक हमेशा किसके बराबर, 100 के बराबर, 100। अगर किसी को याद ना रहे ना सर, हम 100 भूल जाते हैं, क्या करें, तो इसके लिए हम क्या करना है, 216 बट्टा 36 प्रतिशत है, प्रतिशत को भिन्न बदलो, तो हमें क्या लिखते हैं, यहाँ पर बट्टा लिखते हैं 100, या 100 ऊपर चला जाएगा, इसलिए हम ये 100 कर देते हैं। लेकिन आसान करने के लिए है, क्योंकि बाकी क्वेश्चन में कभी दूसरा पूछा जाए तो यहाँ पर 100 नहीं, यहाँ पर 64 भी लिख सकते हैं, इसलिए बताया गया है। बाकी तरीका कोई सा भी कर सकते हो आप, गलत नहीं होगा। तो ये कितनी बार जाएगा, 6 बार, और ये कितना हो जाएगा, 600। तो हमारे पास 600 क्या आ गया, टोटल पूर्णांक आ गया। पूर्णांक हमारे पास 600 आया, कहने के बाद 600 कुल प्रतिशत है, और पास होने के लिए न्यूनतम हम कितने चाहिए, हमारे पास 216 चाहिए। 216 किसके बराबर हो सकते हैं, 36% के बराबर 216 है। तो अगला क्वेश्चन हम करने वाले हैं, देखते हैं, ऐसा ही क्वेश्चन कर लेंगे, देखते हैं। एक परीक्षा के उत्तीर्ण करने के लिए 33% अंक लाना अनिवार्य है। एक परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए 33% अंक लाना अनिवार्य है। एक विद्यार्थी उस परीक्षा में 178 अंक प्राप्त करता है। एक विद्यार्थी उस परीक्षा में 78% अंक, सॉरी 78 अंक, 78 है क्या, सॉरी 178 अंक लाता है, अंक प्राप्त करता है, 178 अंक प्राप्त करता है, जो उत्तीर्ण से 13 अंक अधिक है, जो उत्तीर्णांक से 13 है, 13 अंक अधिक है। 13 अंक अधिक है। परीक्षा के पूर्णांक कितने हैं, परीक्षा के पूर्णांक कितने हैं, जो आपके सामने अभी क्वेश्चन रख रहा हूं वो बिल्कुल ही सरल लेवल पर क्वेश्चन है। अब आगे आने वाले क्वेश्चन होंगे तो मॉडरेट होंगे, फिर हार्ड होंगे। ये प्रतिशत उत्तीर्ण वाले तो बहुत आसान है, अभी तो हार्ड क्वेश्चन नहीं है। तो जैसे हमने ऊपर वाला किया वैसा का वैसा ये करने वाले हम। करना क्या है, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए यहाँ पर 36 था तो यहाँ पर कितना है, 33 है। प्रतिशत में तो फर्क हो सकता है छोटा मोटा। अंक लाना अनिवार्य, एक विद्यार्थी उस परीक्षा में 178 अंक, कितने अंक लाता है, 178 अंक लाता है, और जो उत्तीर्णांक, कहने का मतलब है कि 33% से भी ज्यादा हो जाते हैं, कितने, 13 अंक ज्यादा हो जाते हैं। 178 अंक लाता है और ज्यादा हो जाते हैं। तो एक बार के लिए देखो 33% किसके बराबर है, 178 के बराबर है, नहीं साहब 178 के बराबर नहीं है, क्योंकि 33 से ज्यादा हो जाएंगे 132%, कितने देखो, हाँ 13 अंक ज्यादा हो जाएंगे। कितने अंक ज्यादा हो जाएंगे, 13, क्योंकि उसने 13 अंक ज्यादा ला दिए। तो यहाँ पर -13 कर लोगे आप, कितना कर लोगे, -13। क्यों, अगर -13 करोगे वो 33% होगा। उत्तीर्णांक से 13 अंक ज्यादा है, तो अधिक वाले मैंने क्या किया माइनस, और यहाँ पर कम था,
कम था तभी फेल हुआ था, तो उसमें हमने प्लस कर दिया। तो प्लस वाले में, कम वाले में प्लस और अधिक वाले में माइनस, सीधी सी बात है। तो ये देखो, ये हो जाएगा 5 6 165, ये 3। कुल ज्ञात करना है तो 100 से गुणा कर दो। ये कितनी बार चला जाएगा? 5 बार चला जाएगा। इसका मतलब टोटल उत्तीर्णांक कितने हमारे पास? 500। जितना टाइम आपको क्वेश्चन लिखने में लग रहा है ना, उससे तो मिनटों में सरल हो रहा है क्वेश्चन। आप एक बार देख कर देखो, हमें 30 सेकंड नहीं लगे इस प्रश्न करने के। अगर आप बार बार प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको भी टाइम नहीं लगने वाला है। देख लो आप, सीधी सी बात है। हमने क्वेश्चन 3 पंक्तियों में लिखा और पंक्तियों में 2 पंक्तियों में सरल हो गया। पंक्ति भी नहीं है, छोटा सा कह सकते हैं, पैराग्राफ भी नहीं है, पंक्ति भी नहीं है, छोटी सी 2 लाइन में हुआ है। पंक्ति तो बहुत बड़ी होती है। तो ये हो गया हमारा एक परीक्षा में उत्तीर्ण। अब हम उम्मीदवार वाले क्वेश्चन करने वाले हैं। कहने का मतलब हर टॉपिक से जो एक एक 2 क्वेश्चन आते हैं वैसे बताया जाएगा, उसके बाद उस टॉपिक को अच्छे से सरल किया जाएगा। तो आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। अब चुनाव वाले प्रश्न आ गए। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। 2 उम्मीदवार थे। जीतने वाले उम्मीदवार ने डाले गए मतों का, जीतने वाले उम्मीदवार ने डाले गए मतों का, 54% प्राप्त कर, 54% प्राप्त कर 1680 मतों से चुनाव जीता। मतों से चुनाव जीता। चुनाव में कुल कितने मत पड़े? चुनाव में कुल कितने मत पड़े? आपका क्वेश्चन समझ रहा हूं मैं। आप ये सोचोगे सर क्या चुनाव में 100% वोटिंग कभी हो सकती है? नहीं हो सकती। लेकिन आपको स्टार्टिंग में ऐसे क्वेश्चन करवाए हैं जिसमें 100% वोटिंग है, फिर आपको बाद में आगे ऐसे क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे 100%। कैसे क्वेश्चन के जिसमें से 52% या फिर 92% ही वोटिंग हुई। फिर 92% वोटिंग के बाद आपको अगले क्वेश्चन ऐसे देखने को मिलेंगे कि जिसमें से 90% वोटिंग हुई थी और 8% अनवैलिड। अनवैलिड मतलब आपको पता है चुनाव डालते हैं तब वो पहले वाले जमाने में जब सरपंच वगैरह के चुनाव होते हैं ना, तो उसमें हम ठप्पा लगा के चुनाव जीतते हैं। तो कभी कभी बीच में लगाते थप्पी, कभी कभी साई इधर उधर हो जाती है ना, तो उसको अयोग्य कर दिया जाता है, अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। इसका मतलब अनवैलिड होता है वो वोट। तो ऐसे 8% वोटिंग है, 10% वोटिंग है, उसके बाद में हमें क्वेश्चन को सरल करना है। तो अलग अलग प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं और आपको अभी तो स्टार्टिंग में बिल्कुल ही सरल, इसमें लगभग 10-11 भाग कंप्लीट होंगे आपके 10 आराम से, जिसमें 10-11 भाग में से हम प्रत्येक पार्ट में धीरे धीरे हार्ड लेवल की ओर जाने वाले हैं। और आपको प्रतिशत अगर यहां से पढ़ लोगे तो आपको अच्छे से प्रतिशत कंप्लीट हो जाएगा। अब क्वेश्चन देखोगे, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 2 उम्मीदवार थे। अब आप बताओगे मत कितने होते हैं? मत, कुल मत, प्रतिशत का क्वेश्चन है तो कितने मान लो? 100 मान लो। 2 उम्मीदवार थे तो 2 जीतने वाले उम्मीदवार ने कितने? जीतने वाले ने, तो जीतने वाले ने कितना प्राप्त किया? 54%। 100 में से हारने वाले ने कितना प्राप्त किया? 46%। ये लो साहब। तो जीतने वाले में, अब बताओ हार जीत का अंतर कितना है? हार जीत का अंतर, पहले ऊपर वाले क्वेश्चन को भूल जाओ, हमें पहले 100 से सरल करना है, उसके बाद ऊपर वाले क्वेश्चन देखेंगे। यहां पर हमारे पास हार जीत का अंतर कितना है? इन दोनों में हार जीत का अंतर कितना है? 9% का। कितने का है? 9 का। हार जीत का अंतर कितना है हमारे पास? 9, सॉरी 9 है 8 है, एक बार के देख लो। हार जीत का अंतर हमारे पास कितना देर का है? अंतर कितना है? 8 का। अंतर कितना है? 8 का। आप ये बताओ हमारे पास 100 वोट थे,
54 जीतने वाले ने प्राप्त किए, हारने वाले ने 46 प्राप्त किए, तो कितने वोटों से वो जीता? आपको कहोगे सर 8 वोट जीता, कैसे पता किया? इनके अंतर से प्राप्त किया। ये प्रतिशत का अंतर दे रखा हमारे पास, कितने प्रतिशत हो जाएंगे? 8% भी लिख सकते हो आप, गलत बात नहीं है, ठीक है। अब ये बताओ 54 उसने कितने मत प्राप्त किए? 1680। मान लो लाखों वोट थे, हजारों वोट थे, उसने कितने वोटों से जीत हासिल की? 1680। ये क्या है? प्राप्त कर 1680 मतों से चुनाव जीता। तो चुनाव हमेशा अंतर से ही जीता जाता है। इसका मतलब यहां पर 1680 का अंतर है, यहां पर अंतर कितने का? 8 का। और आपको पहले भी कहा गया है कि हमेशा समान स्तर पर आकर तुलना करनी है। तो अंतर बट्टा अंतर, कुल बट्टा कुल, योग बट्टा योग हमेशा यही होने वाला है। अब हमें ज्ञात क्या करना है? कुल मत। कुल मत हमारे पास कितना है? 100। तो 100 से गुणा कर दो, ये हो जाएगा 8 दूनी 16, 8 एकम 8, ये हो जाएगा हमारे पास 21,000 मत। कितने मत हो जाएंगे हमारे पास? 21,000 मत पड़े थे टोटल, जिसमें से उसने कितने प्राप्त किए? 54%। आप 54% ज्ञात कर सकते हो कितना प्राप्त किया, कितने मतों से जीता उसने? 1680 मतों से जीता। आप आगे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है इसमें कि टोटल कितने हुए। तो मान लो जीतने वाले उम्मीदवार ने कितना मत प्राप्त किया, तो 21,000 बट्टा 100 गुणा 54, ये कर सकते हो आप। ऐसे क्वेश्चन हम आगे पढ़ने वाले हैं, एक ही क्वेश्चन में हम अलग अलग क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। अभी बता देता हूं कैसे, कि जीतने वाले उम्मीदवार ने कितने मत प्राप्त किए, हारने वाले उम्मीदवार ने कितने मत प्राप्त किए, कुल मतों का कितना प्रतिशत अयोग्य मत घोषित कर दिया गया था, जीत और हार का अंतर कितना था, जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल मतों का कितना प्रतिशत अंक प्राप्त किया, सॉरी अंक नहीं, कितने प्रतिशत मत प्राप्त किए। बहुत सारे क्वेश्चन बनने वाले हैं। आपको एक ही क्वेश्चन में एक बोर्ड में आएगा ही नहीं, इतने क्वेश्चन बता दूंगा। तो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, जीतने वाले उम्मीदवार ने डाले गए मतों का, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, जीतने वाले उम्मीदवार ने डाले गए मतों का 57%, डाले गए मतों का 57% प्राप्त कर 1680 मतों से चुनाव जीता। बताओ चुनाव में कुल कितने मत पड़े? चुनाव में कुल कितने मत पड़े? मुझे लगता है ये क्वेश्चन देखकर आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोनों क्वेश्चन लगभग समान ही पूछे गए थे। समान क्वेश्चन पूछे गए तो समान ही तरीका होगा। तो कुल मत कितने हो जाएंगे हमारे पास? 100। दो तरीका हो जाएगा, एक हो जाएगा विनर का, या फिर यहां लिख लो जीतने वाला का, जीता, ये हो जाएगा हार। तो जीतने वाले ने कितना प्राप्त किया? 57%। हारने वाले ने कितना किया? 100 में से घटा के लिख दो यहाँ पर, 3 4 43 हो जाएगा, 43%। हार जीत का अंतर कितना है हमारे पास? यहाँ 3 और 3 है 6, सॉरी 7 और 7 14, कितना हो जाएगा? 14। कितना अंतर है हमारे पास? हार जीत का अंतर कितना हो गया? तो 3 और 3 6 नहीं है, 14 अंतर आ जाएगा। अब बताओ उसका अंतर कितना है? पूरा अंतर 1680 है। हार जीत का अंतर कितना दे रखा है? 14 दे रखा है, ये लो 14। कुल ज्ञात करना है तो कुल से गुणा कर दो। अगर हमें इसी क्वेश्चन पूछा जाता, कुल ना पूछ के ये पूछा जाता कि हमें जीतने वाले उम्मीदवार ने कितने प्राप्त किया, तो 57 से गुणा कर देते, और हारने वाले ने प्राप्त किया तो 43 से गुणा कर देते, ये हो जाता क्वेश्चन। आगे देखो, 14 कम 14, 2 14 ना 28, ये हो जाएगा। तो कितने मत प्राप्त किए? टोटल 12,000 मत। इसका मतलब उम्मीदवार यहाँ पर चुनाव में कुल कितने मत पड़े? 12,000 मत पड़े। तो आशा करता हूँ कि जो चुनाव संबंधित आपके क्वेश्चन आ रहे हैं, वैसे भी लोकसभा का चुनाव चल ही रहा है अभी, और आप आशा करता हूँ आपने अच्छे से वोट दिया भी होगा, तो चुनाव संबंधित क्वेश्चन थे आपको आसाम से समझ में आ रहे होंगे। अगला क्वेश्चन दे रखा हमारे पास,
एक परीक्षा में 34% विद्यार्थी अंग्रेजी में, एक परीक्षा में 34% विद्यार्थी इंग्लिश में, अंग्रेजी में, 25% विद्यार्थी गणित में, 25% विद्यार्थी गणित में, 19% विद्यार्थी दोनों विषयों में, 19% विद्यार्थी दोनों विषयों में, अनुत्तीर्ण हुए, दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए। यदि परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या 288 हो तो बताओ परीक्षा में कितने विद्यार्थी प्रविष्ट हुए। यदि परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या 288 है तो बताओ परीक्षा में कितने विद्यार्थी प्रविष्ट हुए। देखो बच्चों, ये क्वेश्चन पढ़कर आपको एक चीज समझनी होगी। सबसे पहले पूछा क्या गया कि एक परीक्षा में 34% तो इंग्लिश में, 25% विद्यार्थी गणित में, 19% दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए थे हमारे पास। तो पूछा गया है उत्तीर्ण होने का प्रतिशत हमारे पास, उत्तीर्ण होने की विद्यार्थी संख्या 288 है तो परीक्षा में कितने विद्यार्थी प्रविष्ट हुए। आप ये बताओ कि मान लो कि 100 विद्यार्थी में से 30 विद्यार्थी ऐसे जो फेल हो गए और 70 विद्यार्थी पास हो गए, तो आप बताओ परीक्षा में बैठने वाले विद्यार्थी संख्या कितनी होगी। आप कहोगे सर 70 नहीं, 70 कैसे होगी, 70 तो पास हुए हैं, वो 100 जने बैठे हैं तभी तो 30 फेल हुए होंगे। ये ना परीक्षा में कितने बैठे हैं, ऐसा प्रश्न पूछा गया। तो जो क्वेश्चन आ गया उसमें फेल का प्रतिशत कितना देगा हमारे पास, तो देखो फेल, उत्तीर्ण का मतलब होता है फेल। तो देखो 34% प्लस 25% है -19, यानी कि कोई गणित में इंग्लिश में फेल हुआ तो गणित में फेल हुआ, ठीक है। यानी जो दोनों में फेल हुआ है वो इनमें काउंट हुआ या नहीं हुआ, वही वाली काउंट होने की बात हो गई। तो आप जोड़ो दोनों को। मान लो ऐसा कोई विद्यार्थी है जो इसमें फेल हो गया, इसमें फेल हो गया, वो दोनों में गिना जाएगा या नहीं गिना जाएगा, गिना जाएगा। तो देखो 5 4 9, 3 2 5, 59 में से 19 कितना हो गया 40, यानी 40% क्या रहा हमारे पास, अनुत्तीर्ण वाला प्रतिशत रहा है। कितना रहा है, अनुत्तीर्ण वाला प्रतिशत रहा है। कितना प्रतिशत रहा है, अनुत्तीर्ण। तो अनुत्तीर्ण हुए हमारे पास 40% है, तो पास हमारे पास क्या होंगे, उत्तीर्ण। 100 में से तो 60% हमारे पास कितना हो गया, पास हो गया। सिंपल। हमारे पास पास वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 288। पास बट्टा पास गुणा क्या याद करना हमें, कुल प्रविष्ट, कुल याद करना है। 1 0 से 1 0, 6 चौके 24, 4 6 8 48, ये हो गया। तो कुल विद्यार्थी हमारे पास कितना जाएगा, 480 आ जाएगा। क्या इतना आएगा, 480 आ जाएगा। यानी 480 कुल विद्यार्थी प्रविष्ट हुए से, जिसमें से 288 पास हो गए, 40% फेल, मतलब 40% निकालो इसका चाहो तो आप, 40% कितना हो गए, फेल हो गए। तो देखो 8 चौक 32, आंसर लगा 3, 16 से 19, 192 विद्यार्थी हमारे पास क्या हो गए, फेल हो गए। क्या हो गए, फेल हो गए। अलग अलग प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, लेकिन इनसे 12% नहीं पूछा जाएगा आपसे। हाँ, इसी क्वेश्चन को घुमा फिरा कर प्रश्न पूछा जा सकता है, बाहर से प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। अब अगला क्वेश्चन एक और कर लेते हैं, फिर बड़ा वीडियो हो जाएगा हमारा पास। एक परीक्षा में 74% गणित विषय में, एक परीक्षा में 74% गणित में, 85% अंग्रेजी में, 85% अंग्रेजी में,
11% दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए। 11% दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए। 11% दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए। आगे देखो, उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या, उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या 840 है। उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या 840 है। बताओ परीक्षा में कुल कितने विद्यार्थी बैठे? बताओ परीक्षा में कितने विद्यार्थी प्रविष्ट हुए? तो देखो सेम टू सेम प्रश्न है आपके पास, तो सेम तरीका है करने का। तो हमारे पास फेल वाले विद्यार्थी कितने हो जाएंगे? फेल वाले 74% गणित में, 85% है, 85% इसमें और 11% दोनों में। तो देखो कितना हुआ हमारे पास, कितना आ जाएगा टोटल परसेंट हमारे पास? अनुत्तीर्ण नहीं है, सॉरी उत्तीर्ण हुए हैं। क्या हुए हैं? उत्तीर्ण रहे हैं। अच्छा ऐसा है, प्रश्न थोड़ा सा घुमाया हुआ है बच्चों। तो देखो एक बार के लिए, एक परीक्षा में 74% गणित में और 85% अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए। उत्तीर्ण हुए 11% दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हुए, ये प्रश्न पूछा गया है। तो आपको इस प्रश्न को थोड़ा समझना होगा। ऊपर वाला प्रश्न सेम नहीं है, तभी मैं सोच रहा हूं दो क्वेश्चन सेम टू सेम क्वेश्चन कैसे दे रहे हैं। 2 बार दे दिया, एक बार चलो गलती हो जाती है। तो एक परीक्षा में 74% गणित में, 85% अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए हैं, 11% दोनों में अनुत्तीर्ण हुए हैं। तो आप ये बताओ कि फेल वाले विद्यार्थी कितने हो जाएंगे? तो 74% गणित में पास हुए, तो फेल कितने हुए हमारे पास? कितने हो जाएंगे? 26%। कितना हो जाएगा? 26, 26% प्लस 85% अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, तो फेल कितने हो जाएंगे हमारे पास? 15%। दोनों में उत्तीर्ण कितने हो जाएंगे? 11%। तो फेल वाले विद्यार्थी कितने हो जाएंगे हमारे पास? तो देखो फेल वाले कितने हो जाएंगे? ये 15% है, 15 में से 11 गया, बचा 4, कितना हो जाएगा फेल प्रतिशत? 30%। तो पास प्रतिशत कितना हो जाएगा हमारे पास? 70%। हमारे पास फेल वाला और पास वाला परसेंट आ गया। हमारे पास पास वालों की संख्या कितनी दे रखी है? 840। तो 840 पास बटा पास, क्या याद करना हमें? टोटल। 7 को 12 7 84। हमारे पास टोटल विद्यार्थी कितने आ जाएंगे? 1200 विद्यार्थी आ जाएंगे। टोटल विद्यार्थी हमारे पास कितने आ जाएंगे? 1200 विद्यार्थी आ जाएंगे। 1200 विद्यार्थी में से 30% तो फेल हो गए और 70% विद्यार्थी पास हो गए। 30% फेल मतलब कितने विद्यार्थी हो जाएंगे? 840 में से घटा लो, तो 1200 को 840 में से घटा लो, सॉरी 840 घटा लो तो 0, 6, 11 में से कितना हो जाएगा? 8, 9, 10, 11, 360। 360 विद्यार्थी ऐसे हैं जो क्या हो गए हमारे पास? फेल हो गए। ठीक है, तो आशा करता हूं कि आपको जो मैं पढ़ा रहा हूं वो अच्छे से समझ में आ रहा होगा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।